यहाँ अपने पास अगला सवाल जी पॉलीकैब के बारे में है। दीपक सिंह दहिया जी ने पूछा है बहादुरगढ़ हरियाणा से। इनका नज़रिया है 5 से 7 साल का। वो पूछ रहे हैं कि अगर 5-7 साल का निवेश करना है तो अभी खरीदना सही रहेगा या थोड़ा और इंतज़ार करें अभी। मतलब हर 2 हफ्ते में मेरी दुखती रग पे कहीं ना कहीं से हाथ रखा जाता है। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसके लिए मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाता। ये 900 रुपए के लेवल से मेरे से छूटा और सामने से देखते हुए थोड़ी समझ की कमी थी उस समय मेरे इस सेक्टर की, जो उसके बाद मैंने इसको अच्छे से पढ़ा और समझा। देखिए, सेक्टर में बहुत दम है और मैंने एक थीम आपको दिया है। देखिए, हम तो अच्छा, जब ऑटो इतना आपने एंसिलरी। पढ़ा ही है, आमतौर पे आप चार्ट को एक्सप्लेन करते हैं, जब आपने आपके रडार पर रहा है तो थोड़ा-सा इस पर आप फंडामेंटली भी एक्सप्लेन कर देंगे तो और बेहतर रहेगा। फंडामेंटली मैं एक्चुअली सेक्टर आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जी, स्टॉक नहीं समझना है, सेक्टर कैसे खेलना है, और सेक्टर में लीडर है तो लीडर को तो खेलना ही पड़ेगा। करेक्ट है। इसमें आपको खेलने के लिए पॉलीकैब को आपको 5 साल का थीम लेना पड़ेगा, और जब भी इसमें जैसे आप बजाज फिनेंस खेलते हैं वैसे खेलना। ये 5 साल का थीम लीजिए और जब भी इसमें 10% का करेक्शन होता है तब घुसना शुरू कीजिए, क्योंकि स्कोप बहुत है। स्कोप कैसे बहुत है, जैसे हम ऑटो एंसिलरी की बात करते हैं ना, तो उसमें स्कोप बहुत है। वैसे ही जो भी रियल स्टेट को सपोर्ट करने वाले, कॉम्प्लीमेंट करने वाले, सप्लीमेंट करने वाले जो सेक्टर्स रहेंगे, उसमें बहुत स्कोप रहेगा। आप जितने भी इंडस्ट्री के बड़े लोगों को सुनेंगे, वो यही कह रहे हैं कि अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर 10 साल पहले नहीं थी, और यहाँ के 10 साल के बाद यहाँ से और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगी। तो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, चाहे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बने, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको हर चीज़ की ज़रूरत है। आपको कंक्रीट की ज़रूरत है, सीमेंट की ज़रूरत है, पाइप की ज़रूरत है, टाइल्स की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग की ज़रूरत है, फैन की ज़रूरत है, एसी की ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत है। इसलिए आप रियल एस्टेट को एज़ थीम रखें, लेकिन बिकॉज़ रियल एस्टेट का बैलेंस शीट समझने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वो कितना भी कर लें, वो क्लीन नहीं निकल सकता है। वो रियल एस्टेट, राइस, शुगर, ये सब ऐसी चीज़ें मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं नहीं समझ सकता। इसलिए उनके जो सपोर्टिंग थीम है, उसमें आप जाएँगे तो उनमें आप समझिए डिकेडल स्टोरीज़ हैं। तो उसमें आपको ऐसे लीडर्स निकाल के रखने हैं और सिंपल थीम रखना है। इनका रिज़ल्ट हर क्वार्टर देखते रहिए। इसी क्वार्टर में तो पिटेंगे, और जिस क्वार्टर में पिटे ना, आप उसका बेनिफिट लीजिए। 10-20% गिरे तो और धीरे-धीरे खरीदना शुरू कीजिए। जी। शुमिश, अब यहाँ पे चार्ट पे दिख ही रहा है किस तरह से एकदम अपने टॉप पर है। बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी के रूप में आप हमेशा इसे देखते हैं। तो मेरा सवाल दूसरा है फिर इसमें कि अगर सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, तो फिर क्या इसी सेक्टर के जो दूसरे नाम हैं, जहाँ पर भाव इतने भागे नहीं हैं या वैल्यूएशन को लेकर के अभी भी वो मतलब एकदम से अनाप-शनाप स्थिति नहीं आई है, क्या उन पर नज़र डाला जा सकता है? जैसे कि मैं देखूँ तो इसमें फिनोलेक्स केबल अभी वैल्यूएशन में काफ़ी मतलब उस तरह से नहीं चला है। प्रिसिजन वायर्स जो है उसका वैल्यूएशन उतना नहीं भागा है। तो क्या इस तरह के जो दूसरे नाम हैं इस सेक्टर के, उन पर थोड़ा पढ़ लिख करके उन पे दाँव लगाया जाए कहीं पर? देखिए, मैं तो 2-3 महीने से इस थीम को रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन इसमें आपको थीम निकालने के पहले 2 चीज़ का ख़ास ध्यान रखिए। पहला डेट लेवल, और दूसरा प्लेजिंग। इन चीज़ों का ख़ास ध्यान रख लीजिएगा, और दूसरा गवर्नेंस क्या का। कहा आपने? प्लेज, प्रमोटर प्लेज। जी, प्लेजिंग मतलब मुझे ये प्रमोटर्स ने मेरे अपने फील्ड शेयर में। कितने गिरवी रख रखे हैं? मतलब ऐसा तो नहीं कि प्रमोटर्स पहले से ही मतलब थोड़ा-सा उनका फँसे हुए हैं कहीं पर? हाँ, तो वो मैं कंपनी का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरे से जी, एक 5 साल पहले एक इसी तरह से गलत कंपनी मेरे हाथ लग गई थी। कंपनी बहुत अच्छी है। जी। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। वो होटल की कंपनी है। जब उसमें मैं जाके देखा तो देख के जो एम्बियंस था, ये सब देख के ही मुझे लगा कि बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है, खरीदना चाहिए। लेकिन मैंने उसका क्रॉस होल्डिंग्स कंपनी का और प्रमोटर का, ये उसमें बहुत अच्छे से स्टडी नहीं किया, जिसकी मुझे बहुत चोट पड़ी, बहुत ज़्यादा चोट पड़ी। और उस कंपनी की क्रॉस होल्डिंग ऐसी थी कि इस कंपनी के अर्निंग को यूज़ करके ट्रेड किया जाता था, और उसके लिए एक दूसरी कंपनी थी जिसमें वो
पैसा जाता था और ट्रेडिंग होती थी, और ट्रेडिंग लॉसेस के कारण इतनी अच्छी कंपनी जिसका आप देख लीजिए होटल टूरिज्म जो कि अपना एक फ्लोरिशिंग बिजनेस है, डुबा दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि गवर्नेंस ज़रूर देख लीजिएगा, प्रोमोटर प्लेज देख लीजिएगा, डेट लेवल देख लीजिएगा, क्योंकि इन सब चीज़ों में बहुत डेट लेवल भी एक डिसेंट डेट लेवल जब ग्रोथ कैपिटल के हिसाब से आता है ना, अगर इंडस्ट्री में या सेक्टर में ग्रोथ आने वाला है, थोड़ा आपको ग्रोथ ओरिएंटेड डेट लगेगा, व्हिच इज़ ओके। लेकिन वन टाइम के ऊपर चला जाए तो वो सब थोड़ा कंसर्न हो जाएगा कि 0.751 चला गया और ग्रुप में कितना स्ट्रेंथ है। अगर बहुत अच्छा ग्रुप नहीं है तो क्या सस्टेन कर पाएगा, कोई झटका आ गया तो। वो सब देख के फिर निकालिएगा, तो बेहतर रहेगा। मैं नहीं समझता कि सिर्फ़ आरओई, आरओसी देख के निकालना सही रहेगा, बिकॉज़ अगर बिज़नेस चल गया आगे में, अच्छा सेक्टर टर्न हो गया, तो आरओसी, आरओई अपने आप इम्प्रूव होने लगेंगे, फिर रडार पे भी आने लगेगा। जी, बिल्कुल। तो ये हो गई पॉलीकैब की बातचीत।